एक व्यक्ति ट्रेन में बैठकर अपने घर की तरफ आ रहा होता है। उसी ट्रेन में कुछ और भी सवारियां बैठी होती हैं। उनमें एक तांत्रिक बैठा होता है। जो आसपास में उसके लोग बाग बैठे हुए थे वो तरह तरह की उस तांत्रिक से बातचीत कर रहे थे और तांत्रिक उनसे कह रहा था कि मैं तो दबा हुआ खजाना भी निकाल देता हूं। जिसके घर में खजाना होता है उस व्यक्ति का हाथ पकड़ते ही मैं बता देता हूं कि खजाना तुम्हारे घर के कौन से हिस्से में दबा हुआ है और उसे तुम्हें कैसे निकालना है। जब ये व्यक्ति पूरा वाक्य सुनता है तुरंत ही अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ा देता है। दोस्तों, उसके बाद तांत्रिक इसके हाथ को देखते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारे घर में तो बहुत मोटा खजाना दबा हुआ है। अब ये व्यक्ति मन ही मन खुश होने लगता है और अपने घर पहुंच जाता है और घर जाकर जब घर वालों को पूरा वाक्य बताता है कि इस तरह से एक तांत्रिक बाबा हमारे ही शहर में आए हुए हैं और वो इस तरह से दबे हुए खजाने को निकाल देते हैं। जो घर की बहू बेटी होती है, बेटा होता है, सभी उस तांत्रिक को घर लाने के लिए राजी हो जाते हैं क्योंकि उस तांत्रिक ने कहा था कि मुझे किसी भी तरह के कोई पैसे नहीं चाहिए। दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। खजाना तो यहाँ पर उन लोगों को नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर वो लोग अपने घर की इज्जत को गवा बैठते हैं। यहाँ पर दो जवान बेटियों के साथ वो तांत्रिक घिनौना काम करता है और जो बेटे की बहू होती है उसके साथ भी वो रेप करता है। सामने ही ऐसा कैसे हो गया? दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, अंधविश्वास में इंसान किस तरह से पागल हो जाता है ये आज हम इस कहानी के जरिए खुलासा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की हकीकत की घटना है। यहां पर 20 दिसंबर का वाकया होता है जब सुबह सुबह SP ऑफिस में एक परिवार पहुंच जाता है जिसमें 2 बेटियां, एक बेटा, पति पत्नी, यहां पर सबके सब लोग होते हैं और SP साहब का वेट करने लगते हैं। जब SP साहब अपनी चेयर पर बैठते हैं तो ये सभी के सभी लोग उनके सामने पेश हो जाते हैं। SP साहब इनसे पूछने लगते हैं कि क्या मामला है जो इतने लोग तुम एक साथ में आए हुए हो। तो यहाँ पर वो जो घर का मुखिया होता है वो बताने लगता है कि हमारे साथ में बहुत ही गलत काम हुआ है। एक तांत्रिक ने मेरी 2 बेटियों के साथ में घिनौना काम किया है, मेरे बेटे की बहू के साथ में रेप किया है। दोस्तों, उसके बाद जो SP साहब होते हैं उनसे पूछने लगते हैं कि ऐसा भला कैसे हो गया, तुम लोग कहाँ पर थे, तुम्हारे घर में अकेला व्यक्ति 3-3 महिलाओं के साथ ऐसा कैसे कर गया। तो यहाँ पर जो पिता होता है उन लड़कियों का वो पूरी डिटेल से मामला बताता है। तो मामले को सुनकर एक बार SP साहब भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वो व्यक्ति बताता है कि मैं चित्तौड़गढ़ से अपने घर की तरफ वापस आ रहा था, ट्रेन में बैठा होता हूँ और जब ट्रेन में और भी कई सवारियाँ चढ़ जाती हैं वहीं पर एक तांत्रिक भी उस ट्रेन में चढ़ जाता है जिसका नाम बलबीर सिंह होता है। रास्ते भर बहुत सारी बातें होती आ रही थी और रास्ते में ही वो लोगों के हाथों को देख रहा था और किसी से कह रहा था कि तुम्हारे घर में खजाना है, किसी से कहता था कि तुम्हारे घर में खजाना नहीं है। और जब मैंने अपना हाथ आगे किया तो उसने एक ही बात कही, तुम्हारे घर में तो बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ है, तुम्हें पता ही नहीं, उस खजाने की कीमत तो करोड़ों रुपए की है। ये सब वाक्य सुनकर मैं भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूँ कि आखिरकार ये खजाना निकल जाए तो कैसा रहेगा। उसके बाद जो बलबीर सिंह होता अपने मन ही मन विचार करता है और जो ये यहाँ पर तांत्रिक होता है वो भी चित्तौड़गढ़ से रतलाम में ही आकर ठहर जाते हैं। और जब वहाँ पर वो ठहर जाते हैं तो इनका पता जो यहाँ पर लड़कियों का पिता होता है वो ले लेता है और सीधा बिना कुछ सोचे समझे अपने घर पर चला जाता है। वहाँ जाने के बाद अपनी पत्नी को बताता है, अपनी बेटियों को बताता है, बेटे को बताता है कि इस तरह का तांत्रिक है, उसने कहा है कि हमारे घर के अंदर खजाना दबा हुआ है और वो उसे 4 दिन के अंदर अंदर बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पर सभी घर वाले राजी हो जाते हैं। यहाँ पर एक बात और कही थी कि वो पैसे भी नहीं लेता। तो यहाँ पर जो घर के सदस्य होते हैं वो कहने लगते हैं अगर खजाना नहीं भी निकलेगा तो भी कोई बात नहीं, पैसे थोड़ी देने हमें, वो 4 दिन हमारे घर पर रहेगा, खाना ही तो खाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर यहाँ पर जो पिता होता है बलबीर सिंह को भागा भागा वहाँ से बुलाकर अपने घर ले आता है और घर आने के बाद जो बलबीर सिंह होते हैं सिंदूर लेते हैं,
नींबू लेते हैं, तरह तरह के जो तांत्रिक विद्याएं होती हैं उनको करने लगते हैं। और जैसे ही रात का समय होता है, रात के समय जो घर के और सदस्य होते हैं, जिसमें पिता होता है और लड़कियों की माँ होती है और लड़का होता है, इन सभी लोगों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। कहा जाता है कि तुम हाथ में काला धागा बांधो और फला मंदिर में जाकर बैठ जाओ और सुबह तक तुम्हें घर वापस नहीं आना है, यहाँ पर घर की ये महिला ही रहेंगी। दोस्तों, उसके बाद उन महिलाओं को कुछ पिलाता है, जिसके बाद वो नशे की हालत में होने लगती हैं और उनमें से एक लड़की के साथ वो रेप कर देता है। जब लड़की की आंखें खुलती हैं तो उसे पता चल जाता है कि तेरे साथ में घिनौना काम हुआ है। फिर यहाँ पर जो तांत्रिक होता है उसे डराता है, धमकाता है कि अगर इस सब के बारे में किसी को तूने बताने की कोशिश की तो जो खजाना है वो लुप्त हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरह से अगला दिन आता है। अगले दिन दूसरी बेटी के साथ ये यही काम दोहराता है, घर वालों को फिर से मंदिर में भेज देता है। आज यहाँ पर दूसरी बेटी के साथ भी ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर उसे भी ऐसा ही कहा जाता है कि अगर तूने इस सब के बारे में बताने की कोशिश की तो जो तुम्हारा खजाना है वो नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, तीसरा दिन आता है। तीसरे दिन यहाँ पर जो बेटे की बहू होती है उसके साथ भी ऐसा ही काम किया जाता है। पर ये तांत्रिक दो बेटियाँ और एक जो लड़के की बहू होती है उसके साथ घिनौना काम कर चुका होता है। अब चौथा दिन आता है तो इनके घर में जो इनकी तीसरी बेटी होती है उसको ये दोनों बेटियां अपना पूरा वाकया बता देती हैं कि इस तरह से हमारे साथ में हुआ है। और जब ये बेटी अपने घर वालों को बताती है तो तांत्रिक को पहले ही भनक लग जाती है कि अब तेरा भांडा फूटने वाला है। तो तांत्रिक वहाँ से चुपचाप भाग जाता है। और फिर यहाँ पर जब ये घर वाले आपस में ऐसी बातें सुनते हैं तो इनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और घर वाले भागे भागे 20 दिसंबर को नज़दीकी एसपी ऑफिस में पहुँचते हैं और एसपी साहब को ये पूरा मामला बताते हैं। एसपी साहब तुरंत ही एक टीम गठित करते हैं और उसके बाद जो यहाँ पर बलवीर सिंह तांत्रिक होता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके खिलाफ 2 लड़कियां और एक महिला के साथ घिनौना काम करने यानी रेप करने का आरोप लगाया जाता है और उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। इधर जो घर वाले हैं वो डर रहे हैं कि कहीं इनमें से कोई भी महिला कहीं गर्भवती ना हो जाए, उस सब के लिए भी वो चेकअप कराने की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की घटना। इस तरह से लोग बाग बेवकूफ़ बन जाते हैं। यहाँ लालच के बसीबूत होकर ये अपने घर की इज्जत को इस तरह से उस तांत्रिक के हवाले कर देते हैं। दोस्तों, कभी भी इस तरह के लालच में ना पड़ें। कभी भी जो कच्चा लालच होता है उसके सामने अपने आप को ना झुकने दें, नहीं तो किसी के साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। अगर इस तरह से आप किसी तांत्रिक के बहकावे में आए और इस तरह से आप भी जल्दी करोड़पति बनने की कोशिश करेंगे तो ये भी हो सकता है। तो दोस्तों, अपने आप को जागरूक करिए, अपने आप को जरूर ऐसे मामलों से दूर रखिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।